क्या आपने एक ऐसी हल्दी के बारे में सुना है जो आपको रातों रात अमीर बना सकती है? आपके पास रातों रात आप उस हल्दी को अपने पास रखने के बाद आप एक करोड़पति व्यक्ति बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। दरअसल ये मैं जो बात कर रहा हूं, आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर किस तरह की ये बात मैं आपको बता रहा हूं या आपसे पूछ रहा हूं। दरअसल ये एक मामला है, अनोखी ठगी का मामला है। ये अनोखी ठगी जो है, एक कठुआ का युवा जो है इस अनोखी ठगी का शिकार हुआ। अब आपको पूरा मामला बता देता हूँ कि आखिर पूरा मामला है क्या। हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले एक कठुआ के वार्ड नंबर 6 थे और वो युवा जो है, कठुआ का युवा इन शातिर लोगों की जो है उसमें झांसे में आ गया और 20 लाख रुपए जो हैं वो लेकर कठुआ से जम्मू पहुंच गया। और ये जो इस मामले को जो है अंजाम दिया गया, इस घटना को जो है अंजाम दिया गया, वो दिया गया कानाचक के एरिया में। और जब वो कानाचक के एरिया में सुनसान जगह में जब वो पहुंचा, युवक पैसे लेकर 20 लाख रुपए की रकम, एक मोटी रकम होती है, 20 लाख रुपए लेकर वहां पर पहुंचा। तो ये जो आरोपी हैं उन्होंने इस युवक को जो है 20 लाख रुपया उससे छीन लिया और उसे मारा, उसे पीट कर भगा दिया और वहाँ से खुद भी पैसे लेकर फरार हो गए। इसके बाद युवा जो है वो पुलिस थाने पहुंचा और उन्होंने पुलिस थाने में जो है कानाचक पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई और अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि किस तरह से मैं उनके संपर्क में आया सोशल मीडिया पर। और फिर उन्होंने मुझे इस तरह से सबज़बाग दिखाया कि हमारे पास एक ऐसी हल्दी है जो आप अपने पास रखेंगे और आप रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। ऐसे मुझे सबज़बाग दिखाए, ऐसे ख्वाब दिखाए और मैं भी उसी में बहक गया और 20 लाख रुपए मैं उसके एवज में उनको देने के लिए तैयार हो गया। और वो 20 लाख की रकम जो है वो युवा जो है कठुआ के वार्ड नंबर 6 का ये युवा है, वहाँ से उठकर वो जम्मू में आ गया, इन रूपनगर के जो रहने वाले जो आरोपी हैं इस वक्त। और पुलिस में जैसे ही उसने शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस ने दूसरे ही दिन, पुलिस की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए कि पुलिस ने दूसरे ही दिन अपनी जो है कार्रवाई करते हुए उनमें से 2 आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 3 आरोपी इसमें बताए जा रहे हैं, इस पूरे वारदात को अंजाम जिन्होंने दिया है उसमें पूरे 3 हैं। हालांकि ये भी पुलिस का कहना है कि और भी कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, अभी जांच चल रही है। लेकिन जो प्रारंभिक जांच है, जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है पुलिस ने 2 लोगों को, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 16.5 लाख रुपए की जो रकम है वो भी उन युवकों से, उन आरोपी लोगों से जो है वो बरामद कर ली है पुलिस ने। और पुलिस का ये कहना है कि आगे की बाकी जो रकम है वो भी जल्द ही रिकवर हो जाएगी और उनके जो साथी हैं, कौन कौन और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, उनको भी जल्द ही उनकी धरपकड़ जो है वो पुलिस करेगी। और पूरा अगर ये कोई नेक्सिस है तो इसको पूरे का पूरे को जो है एक्सपोज किया जाएगा। काबिल तारीफ जो है जम्मू पुलिस ने काम जो है वो किया है और जम्मू पुलिस की तारीफ बनती भी है, क्योंकि पुलिस ने जितनी जल्दी ये काम इन आरोपियों को पकड़ा है। ये आरोपी बड़े शातिर, ये एक तरह से लुटेरे थे, क्योंकि इन्होंने उस हल्दी के एवज में उस युवक को बुलाया और 20 लाख रुपए लेकर जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे पीट कर उसे वहाँ पर उसके पैसे जो है वो छीन लिए। मोटी रकम, भारी भरकम रकम है, 20 लाख रुपया, और वहाँ से वो फरार हो गए। ये तीनों रूपनगर में रह रहे हैं, ये बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से। और मैं आपको ये बता दूं कि लेकिन इस तरह के जो मामले हैं काफ़ी सुनने में काफ़ी अटपटे मामले लगते हैं और अनोखी ये ठगी है, अनोखा तरीका है लुटेरों का पैसा लूटने का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लोग किस तरह से ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं। कई बार आजकल आपको साइबर क्राइम जो है वो भी जो अपनारी साइबर पुलिस है वो भी साइबर क्राइम को लेकर आपको अवेयर करती रहती है। समय समय पर आपसे कई बार ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर किसी से भी आप अनजान व्यक्ति से इस तरह से बात ना करें। वो किसी भी तरह का आपको कोई फ़ायदे के एवज में कोई पैसा ले रहा हो, आपसे कोई लालच आपको दे रहा हो, तो उसके झांसे में आप बिल्कुल भी मत आए। लेकिन आजकल अगर हम बात करें, आजकल सोशल मीडिया पर इस तरह की ठगी जो है वो काफ़ी हद तक हो रही है। ऑनलाइन फ्रॉड्स, जो ऑनलाइन पैसा निकालने की या ऑनलाइन कोई इनाम के नाम पर आपसे पैसा ऐंठ लिया जाता है, ये ठगी आजकल आम हो गई है।
तो समझ नहीं आता है कि आखिर लोग क्यों ऐसे लोगों के झांसे में आते हैं जो इस तरह से इन कामों को अंजाम देते हैं। और देखिए कितना शातिर, अभी शुक्र मनाइए कि उस युवक को उन्होंने जाने दिया। हो सकता था उसकी जान भी ले सकते थे, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। जो 20 लाख रुपए जिन लोगों ने बुलाया, उन्होंने 20 लाख रुपए जब देखे तो उन्होंने उसे मारा, पीटा और उसे वहीं छोड़कर जो है वो फरार हो गए। लेकिन वो उसकी जान भी ले सकते थे। ये एक बड़ा जो है हादसा हो सकता था। ये युवक जो है कठुआ से आया था, अपनी जान भी गंवा सकता था। लेकिन शुक्र है कि वो पैसा लेकर ही फरार हुए, उसे पीटा और पैसा लेकर फरार हो गए। अब खैर पुलिस जो है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पुलिस पूरा, अगर कोई इसका नेक्सिस है तो पुलिस पूरी इसकी जानकारी जांच जो है वो पूरी कर रही है। और जम्मू पुलिस का कहना है कि इस तरह का अगर कोई और भी लोग इसमें शामिल होंगे तो उनको भी जल्दी जो है वो पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अंत में हम आपसे यही अपील करेंगे अपने दर्शकों से, हर किसी से, कि ऐसे किसी भी फ्रॉड से आप अवेयर रहें, जागरूक रहें। आप ऐसी खबरों को आप लोग सुनते भी हैं, पुलिस भी आपको अवेयर करती है, प्रशासन भी आपको समय पर बताता है कि ऐसे आजकल ऐसे लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, क्राइम तो लगातार बढ़ ही रहा है। हालांकि पुलिस जो है वो ऐसे क्राइम करने वाले लोगों को रोक रही है, धरपकड़ तो कर रही है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे लोगों से आपको खुद जागरूक रहना है। कभी भी आपको अपना मोबाइल पर मांगा गया आपसे OTP नहीं देना है, कभी भी आपको अपना ATM किसी को नहीं देना है, कभी भी आपको लॉटरी के नाम पर कोई किसी उस पर लिंक पर क्लिक नहीं करना है। कहीं भी ऐसे चमत्कारी हल्दी के चक्कर में आप कहीं भी ना जाएं, पैसा ना दें। ये चमत्कारी हल्दी क्या है क्या नहीं है ये तो अभी जांच में पता चलेगा। आखिर क्या मकसद था, लूट का ही मकसद था या पहले से भी ये ऐसी चीज़ें करते आ रहे हैं। खैर ये इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सब अवेयर रहें ताकि आपको भविष्य में कोई भी ऐसी ठगी का या ऐसे लुटेरों का शिकार ना हो। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद।